कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मेरा ना बचपन में जन्म हो गया था और माँ मेरी लेडीज थी। बॉलीवुड एक कॉमेडी क्राइसिस से जूझ रहा है। जी हाँ, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि पिछले कुछ सालों से आपने कौन सी ऐसी कॉमेडी मूवी देखी है या फिर उसे इतना एंजॉय किया कि आपको सलमान खान की तरह उस फिल्म को बीच में ही रोककर हंसना पड़ा, या फिर आप बॉलीवुड का अपना नया कोई फेवरेट कॉमेडियन ही बता दे तो आपके पास आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉमेडी एंड लेजेंडरी कॉमेडियन बॉलीवुड से गायब हो चुके हैं। ऐसे नहीं है कि लोगों को कॉमेडी फिल्म्स देखना पसंद नहीं है। 2010 में ना कॉमेडी फिल्मों को लेकर ऐसा क्या हुआ कि कॉमेडी फिल्म्स बननी ही बंद हो गई। कॉमेडियन धीरे धीरे गायब होने लगे। लेकिन 2000 से 2010 तक ऐसा क्या था कि कॉमेडी जैनर की फिल्में इतना फाड़ रही थी, और आज कोई भी फिल्म मेकर प्योर कॉमेडी जैनर की फिल्में नहीं बनाना चाहता। और क्यों सलमान खान को बॉलीवुड में कॉमेडी जैनर को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है, और कैसे हम ऑडियंस भी जिम्मेदार हैं कॉमेडी फिल्मों के गायब होने के पीछे, और कैसे बहुत ही जल्दी कॉमेडी जैनर की सुप्रीमेसी पूरे इंडियन सिनेमा में दिखने वाली है। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। इंडिया में ना कॉमेडी जैनर की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, और अगर आप गूगल पे कीवर्ड सर्च करोगे एज फर्स्ट कॉमेडियन ऑफ बॉलीवुड तो आपके सामने जो नेम आएगा वो होगा बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। भले ही आप इस नाम से परिचित ना हो, पर आप इनके काम से ज़रूर ही परिचित होंगे। इनकी यूनिक स्टाइल, फनी आवाज़ और बागड़ बिल्ली जैसी मूंछों के तो लोग फ़ैन हो गए थे। इसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कॉमेडियन में आए महमूद, किशोर कुमार, केशव मुखर्जी, जिनके जैसे पियक्कड़ बोले तो ड्रंकर्ड की एक्टिंग आज तक कोई नहीं कर पाया। ये वो एरा था जब बोलकर कम और अजीबोगरीब फेशियल एक्सप्रेशन और कॉमिक टाइमिंग की वजह से लोगों को हंसी आ जाती थी। जॉनी लीवर जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में ये बात कॉन्फेस की थी। कॉमेडी फिल्म आजकल बनते क्यों? अभी क्या है ना, टैलेंट गायब होते जा रहा है। पहले लेकिन देखो 2000 को गोल्डन एरा ऑफ कॉमेडी बोला जाता है। 90s के एंड के टाइम पर डेविड धवन, गोविंदा, अक्षय एंड सलमान खान के साथ काफ़ी बार कोलैब किया, और उन्होंने हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, जुड़वा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी आइकॉनिक मूवीज़ दी थी। 2009 तक कॉमेडी मूवीज़ का बोलबाला रहा, और 2009 के बाद कॉमेडी मूवीज़ का अनरियल डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसके नाम मल्टीपल रीजंस है, बट पहला रीजंस है हमारे सलमान भाई। 2009 में एक फिल्म आती है वांटेड, जो बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट कर देती है, और वो ट्रेंड होता है मास मसाला मूवीज़ का। अब हर एक्टर डायरेक्टर मास सिनेमा बनाने में लग जाता है। इवन जो डायरेक्टर 2000 के डिकेड में कॉमेडी मूवीज़ बनाते थे, अब वो भी मास सिनेमा बनाने में लग जाते हैं। जैसे कि रोहित शेट्टी, जिन्होंने 2000 में बस कॉमेडी मूवीज़ बनाई थी, बट 2010 के आते आते उन्होंने सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, दिलवाले जैसी मास मसाला मूवीज़ बनाई। अक्षय कुमार भी अपने कैरियर की गाड़ी में यू टर्न मारते हैं और फिर रावड़ी राठौड़, बेबी जैसी एक्शन फिल्म्स बनाने लगते हैं, क्योंकि ना उस टाइम पे कुछ ऐसा नोशन बन गया था कि कॉमेडियन एक सुपरस्टार कभी नहीं बन सकता। अब ऐसा नहीं है कि सब कॉमेडी डायरेक्टर्स ने मूवीज़ बनाना छोड़ दिया, बट एक्चुअल प्रॉब्लम वाज उन कॉमेडी डायरेक्टर्स ने 2000 में इतनी फ़नी मूवीज़ बना के अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, और अब वो खुद ही इस स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर पा रहे थे। मेजर एग्जाम्पल है अनीश बज्मी, जिन्होंने वेलकम बैक बनाई, बट उनकी ये फिल्म वेलकम के मुकाबले उसका 50% भी नहीं थी। ऑडियंस कॉमेडी मूवी देखने आती थी हेरा फेरी जैसी एक्सपेक्टेशन लेके, बट ये लोग उन्हीं के साथ हेरा फेरी कर देते थे। फिर आया कॉमेडी के बजाय वल्गर कॉमेडी का दौर, जब मस्ती, क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, दिल्ली बेली जैसी मूवीज़ आई। इस टाइम तक राइटिंग और एक्टिंग से ज़्यादा लोगों को एक वल्गर और बेहुदे जोक मारकर हंसाने की कोशिश की गई थी ना। इतनी पारिवारिक कॉमेडी मूवीज़ देखकर पब्लिक ने भी कॉमेडी मूवीज़ धीरे धीरे देखना छोड़ ही दिया। अब पब्लिक का कॉमेडी मूवी से इंटरेस्ट खोने का सिर्फ एक कारण नहीं था, बल्कि जो सबसे मेन रीज़न था ना, वो है ओवर कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया। लास्ट डिकेड में जियो आने के बाद घर घर में इंटरनेट आया, और हर कोई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, और हर दूसरे रील्स में कॉमेडी देखने को मिल ही जाती है। बहुत से यूट्यूबर्स भी आ गए हैं कॉमेडी करने के लिए। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो एंटरटेनमेंट के लिए कंज्यूम हो रही है ना, वो शायद कॉमेडी ही है। पब्लिक को अब कॉमेडी मूवीज़ की नीड ही नहीं बची, क्योंकि उनकी नीड सोशल मीडिया से ही पूरी हो रही है। तो क्या आप कॉमेडी मूवीज़ बनना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी? नहीं नहीं, उल्टा अब कॉमेडी मूवीज़ का एक दौर आने वाला है। अब 2000 की तरह एक नया ट्रेंड शुरू होगा। कैसे, क्यों, कहाँ होगा, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। अब देखो, किसी भी पर्टिकुलर जैनर का राइज और डाउनफॉल किसकी वजह से होता है? तो पब्लिक की वजह से होता है, आप लोगों की वजह से होता है। 2000 के टाइम पर कॉमेडी मूवीज़ बनती थी, पब्लिक देखने जाती थी, तो प्रोड्यूसर्स ना और ज़्यादा कॉमेडी मूवीज़ बनाते थे। लेकिन 2010 के बाद पब्लिक ने कॉमेडी मूवीज़ देखना बंद कर दिया, तो प्रोड्यूसर्स ने भी ऐसी मूवीज़ बनाना बंद कर दिया। प्रोड्यूसर्स वही बनाएंगे जिसमें उन्हें प्रॉफिट दिखेगा, और मेकर्स को ना
एक बात हमेशा से पता थी कि अगर वो सिंपल मूवीज़ बनाएंगे तो पब्लिक शायद उन्हें भाव ही ना दे, तो इसीलिए मेकर्स ने कॉमेडी के साथ साथ लोगों को हॉरर का तड़का भी देना शुरू किया। लोगों को ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी लगी और यही रीज़न है कि भूल भुलैया 2 और स्त्री जैसी मूवीज़ ठीक ठाक होते हुए भी ब्लॉकबस्टर्स हुई थी। इसके अलावा आयुष्मान खुराना ने भी कॉमेडी के साथ साथ सोशल मैसेज को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड किया और विकी डोनर, दम लगा के हईशा, ड्रीम गर्ल और बाला जैसी काफ़ी सारी फिल्में की और पब्लिक ने इन फिल्मों को एक्सेप्ट भी किया था। तो देखो, अब ये तो कंफर्म है कि लोग कॉमेडी मूवीज़ देखना चाहते हैं, बट अगर उस कॉमेडी मूवीज़ में कुछ यूनिक हो तो वो यूनिक चीज़ कुछ हॉरर हो सकती है, नॉस्टैल्जिया फैक्टर, सोशल मैसेज या फिर रोमांस। कॉमेडी एक ऐसा आलू है जिसका इस्तेमाल हर सब्जी में किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ आलू की सब्जी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। अब एक्साइटिंग बात यह है कि जिन डायरेक्टर्स ने 2000 में आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज़ दी थी, अब वो सभी डायरेक्टर्स अपना ग्रेट कमबैक करने के लिए रेडी हैं। जैसे कि अनीश बिजवानी ने तो अपना भूल भुलैया 2 के साथ ऑलरेडी कमबैक कर भी लिया है। हमारे लेजेंडरी प्रियदर्शन साहब भी अक्षय कुमार के साथ मिलकर भूत बंगला लेकर आ रहे हैं। डेविड धवन ने भी अपने लड़के वरुण धवन के साथ मूवी अनाउंस की है। अगर देखा जाए ना तो 2000 के डिकेड के सारे टॉप डायरेक्टर्स वापस आ रहे हैं। तो देखो, डायरेक्टर्स ने तो अपनी कुर्सी संभाल ली है, पर अब एक्टर्स भी वापस से अपनी कॉमेडी जोन में आ रहे हैं। अक्षय कुमार और अजय देवगन, जिन्होंने इतने सारे कॉमेडी मूवीज में काम किया है, अब वापस से इन दोनों ने कॉमेडी का रुख पकड़ लिया है। आने वाले दिनों में ये दोनों भी बहुत सारी कॉमेडी मूवीज में काम करते दिखने वाले हैं, जैसे कि सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2 एटसेट्रा। बट द मेन पॉइंट इज़, हम सबको कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, पर क्या हम कॉमेडी मूवीज़ को इतना इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं जितना हमें देना चाहिए? तो उससे पहले ना आप राजपाल यादव का ये पॉडकास्ट का एक क्लिप सुनो। पार्टनर करने पे या कोई कॉमिक जिसने फिल्म में खूब धंधा किया तो उसमें बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता है, या बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल को सेकेंड कैटेगरी क्यों है? क्योंकि शरीर में जब कह 9 सकते हैं कि बॉलीवुड का नहीं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बॉलीवुड ना कॉमेडी मूवीज को कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा। इंस्टेड अगर हम हॉलीवुड की तरफ देखें तो वहाँ पे कॉमेडी एक्टर्स को भी इतना ज़्यादा सम्मानित किया जाता है और इवन ऑस्कर तक कॉमेडी एक्टर्स को भी दिया जाता है एंड इवन डायरेक्टर्स को भी काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। बट ऐसा बॉलीवुड में नहीं होता। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? कॉमेंट्स में ज़रूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।